कैसे आप सभी। तो आज हम आए आप सभी के साथ पार्ट 3 लेकर। यानी आज हम पढ़ाएंगे आप सभी को पार्ट 3। यानी आपका स्वागत है बीके मैथ एकेडमी में। तो आज तारीख है 22 तारीख 8वां महीना 2026 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है एसएससी जीडी मार्च में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में। यानी 2024 में ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है यदि धनराशि पर 10 वर्ष यानी 10 वर्ष दिया है इसमें के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2 और 5 है। यदि वार्षिक दर कितनी होगी। यानी इसमें वार्षिक दर पूछी है। यानी पहले हमने दिखाया था कि साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें हमें दिया है कि साधारण ब्याज ज्ञात करना। तो ये 2 दिया है तो 5 है। तो वार्षिक दर हमें ज्ञात करनी यानी रेट हमें ज्ञात करना तो बराबर रेट हमें ज्ञात करना है। तो इसका ये सूत्र मैंने बताया था पिछली वीडियो में। यानी एसआई यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। यानी इनकी मान रखेंगे जब हम तो मूलधन कितना है यानी पी। तो मूलधन हमें दिया ये वाला मूलधन है ये 5। यानी एसआई का मान कितना है यानी 2। 2 बराबर में 5 गुणा यानी रेट तो हमें निकाल लेंगे और गुणा में टी यानी टाइम कितना दिया यानी 10 वर्ष। यहाँ लिख देंगे 10/100। यानी इस जीरो से। तो अब हम क्या करेंगे यानी इस रेट निकालने के लिए आर को बराबर रखेंगे और ये 2 है इधर चला जाएगा यानी 2 गुणे 100 यानी नीचे किधर कर देंगे ऊपर के ऊपर। यहाँ पर बचेगा 5 गुणे 10। तो इनको काट देंगे इससे तो 5 एकम 5 5 दूनी 10। यानी इन दोनों को काटने पर 5 दूनी 10 आया। यानी जब इन दो की गुणा 2 में करेंगे तो रेट बराबर कितना हो यानी 2 गुणे 2। तो रेट बराबर कितना यानी आर बराबर 4%। यानी इसका आंसर निकल कर आया है 4%। यानी किसी धनराशि पर 10 वर्ष के लिए तो उसका साधारण ब्याज 2 दिया है मूलधन 5 है और रेट हमें ज्ञात करनी थी यानी रेट। तो रेट हमें निकल कर आई है 5। तो इसी के साथ ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है किसी धनराशि पर 40 वर्षों के लिए प्राप्त यानी किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज दिया इसमें। तो धनराशि का 2 यानी एसआई मान हमें 2 दिया है 5 मूलधन दिया है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। यानी वार्षिक ब्याज दर इसमें भी दर पूछी है। यानी सब क्वेश्चनों में आज दर वाले समय बताएंगे। तो इसमें ये सूत्र लगाया यानी ऐसा यानी चक्रवृद्धि ब्याज यानी साधारण ब्याज बराबर में पी यानी मूलधन गुणे आर यानी रेट और टी यानी समय बटे में 100। यानी इनके मान रखेंगे तो एसआई बराबर एसआई का मान कितना है यानी 2 दिया हमें लिख देंगे 2 बराबर में और पी का मान 5 ये वाला 5 और डेट हमें ज्ञात करना है यानी टी कितना दिया यानी 40 वर्षों के लिए निकालना है। तो 40 वर्ष यहाँ लिख देंगे यानी 40 और बटे में कितना हो जाएगा 100। यानी जिनको रेट निकालेंगे तो आर बराबर कितना होगा यानी आर बराबर इसकी गुणा इसमें और इसकी इसमें। यहाँ पर 1 लिख देते हैं 2 गुणा 100 ऊपर बचेगा और नीचे मार क्या बचेगा यानी 5 और 40। यानी इनको काटेंगे इन दोनों को 0 से 0 खत्म हो जाएगा यानी 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 यानी 2 एकम 2 2 एकम 2 यानी 5 एकम 5 5 एकम 5। यानी रेट हमारी कितनी निकली यानी 1 निकली क्योंकि सब कट गए। तो आर बराबर 1%। तो यहाँ लिख देंगे आर बराबर 1%। ये बार आंसर हो जाएगा। यानी किसी धनराशि पर 40 वर्ष के लिए तो दर पूछिए 40 वर्षों के लिए तो कितने परसेंट देने पड़ेंगे यानी 1% हमें देना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये तीसरा क्वेश्चन है। इस तीसरे क्वेश्चन में ये दिया है यानी एसएससी जीडी 21 फरवरी यानी 21 फरवरी 2024 यानी 2 साल पहले की बात है। तो ये क्वेश्चन आता है उस शिफ्ट में यानी एसएससी जीडी में आया था। यानी किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2 और 5 है। यदि वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है यानी इसमें हमें ज्ञात करना है वार्षिक ब्याज दर। तो इसमें सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर ऐसा ही बराबर पी यहाँ दे देंगे पी गुणे आर गुणे और टी बटे में 100। यानी एसआई का मान कितना है यानी यहाँ पर 2 दिया है और बराबर में पी का मान 5 और गुणा में रेट हमें याद करनी है तो टी समय यानी 20 दिया है और बटे में हो जाएगा ये 100। यानी जब आर निकालेंगे तो आर के बराबर रखेंगे तो आर बराबर 2 गुणे 100
2 गुणे 100 और 5 गुणे 20, यानी ऊपर का ऊपर नीचे नीचे। तो इसको काट देंगे, 20 एकम 20, 20 पंच 100, यानी डर काट दिया तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा, यानी ऊपर बचा हमारा रेट है 2, यानी रेट हमारी इधर निकली है 2%। तो ये इसका आंसर है, यानी किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए, यानी 20 वर्ष में हमें 2% का ब्याज देना पड़ेगा। पहले हमें देना पड़ेगा ब्याज, तो अब ये पहले हमने सिखाया था कि साधारण ब्याज निकालना कितना देना पड़ेगा, तो इसमें दर पूछी, यानी कितना प्रतिशत देना पड़ेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये चौथा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी 20 फरवरी में पूछा क्वेश्चन ये है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया, यदि धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2 और 5 है, यदि वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए, यानी 5 वर्षों के लिए ब्याज ज्ञात करना है। इसमें सूत्र लिखेंगे तो SI बराबर P गुणे R गुणे T बटे में 100, यानी जब इनके मान रखेंगे, यानी SI का मान कितना है, यहाँ पर 2 दिया है तो 2 लिख देंगे, बराबर में P का मान 5 है तो 5 लिख देंगे, गुणा में R तो हमें ज्ञात करनी है, और T हमें कितना दिया, यानी 5 वर्ष, तो 5/100, यानी जब इनका R के बराबर रखेंगे तो R बराबर 2 गुणे 100 हो जाएगा, 2 गुणे 100, और इसका बचेगा 5 गुणे 5, यानी इसको 5 से काटेंगे 100 को, तो 5 दूनी 10 यानी 20 हो जाएगा, इसको 5 के 20 यानी 4 से, यानी रेट बराबर कितना निकला, 2 गुणे 4, यानी R बराबर 8%, यानी SSC जीडी में 20 फरवरी क्वेश्चन में आया होगा। तो ये क्वेश्चन था, 5 वर्षों के लिए प्राप्त ब्याज धनराशि का 2 और 5 है, तो ब्याज क्या होगी। तो पहले इसका सूत्र लगाएंगे, इनके मान रखेंगे, तो इनको काटने पर तो इसका 8% मान निकल कर आएगा। तो इसी के साथ ये 5वां क्वेश्चन है। तो 5वें क्वेश्चन में क्या है, यानी SSC जीडी 29 नवंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। तो इसमें ये क्वेश्चन में दिया, यानी 5 वर्षों में, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर दिया है 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 35% हो, यानी 35% दुगना, यानी ब्याज की दर क्या होगी। तो ये थोड़ा कठिन है, यानी इसमें क्या दिया है, 35% को पहले बट्टे में बदलेंगे, यानी 35%, तो 35 है, प्रतिशत का मान कितना है 100, तो इसको काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 को 20 से करेंगे तो 100, यानी प्रतिशत, यानी रेट हमारा निकल कर आई है 7/20। तो इसका सूत्र लगाएंगे तो SI बराबर P गुणे R गुणे और T बटे में क्या हो जाएगा 100, यानी SI का मान कितना है, यानी SI का मान हमें दिया है 7/20, यानी 7 तो हमारा ये हो जाएगा साधारण ब्याज, और P हमारा हो जाएगा 20, यानी मूलधन 20 और रेट में याद करनी है, तो टी का मान कितना है, यानी समय 5 वर्ष, यानी 5/100। तो जब इसको R बराबर करेंगे तो R बराबर इसका इधर, यानी 7 गुणे 100 हो जाएगा, 7 गुणे 100, और ऊपर बचेगा हमारा 20 गुणे 5, जब 20 को काटेंगे तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, तो 5 से 5 खत्म, यानी R बराबर कितना निकला 5%, R बराबर 5%, सॉरी यहाँ पर 5 नहीं 7 है, यानी R बराबर 7% निकला है। तो इसी के साथ ये 6वां क्वेश्चन है। इस 6वें क्वेश्चन में दिया है, यदि धनराशि पर 4% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज, यानी प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 3 और 5 है, यानी समय अवधि क्या है, यानी इसमें समय पूछा है, तो समय इसमें ज्ञात करना है, यानी किसी धनराशि पर 4%, तो इसमें वही सूत्र लगा देते हैं, यानी SI वाला, SI बराबर P गुणे R गुणे T और बटे में 100, तो इनके मान रखेंगे तो SI का मान कितना है, यानी 3, तो यहाँ 3 बराबर लिखेंगे, तो मूलधन में 5 दिया है और रेट है कितनी, यानी 4% वार्षिक दर से, यानी 4 लिखा है यहाँ पर प्रतिशत, तो 4 गुणे T बटे में 100, यानी जब T निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा T बराबर में 3 गुणे 100, नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर, तो यहाँ पर बचेगा 5 गुणे 4, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 20 हो जाएगा,
तो 4 को 20 पर काटेंगे तो 4 पंजे 20 यानी टी बराबर 15 निकला है। यानी समय हमारा कितना निकला है 15 वर्ष का। किसी धनराशि पर 4% की दर से साधारण ब्याज, तो समय हमारा निकला है 15 साल। यानी एसएससी जीडी 1 मार्च में 2025 यानी पिछली साल आया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का आंसर निकला है टी बराबर 15%। तो आप सभी को कैसे लगी ये पार्ट 3? तो कल मिलते हैं पार्ट 4 के साथ। तो आप सभी कैसे लगी कमेंट में बताना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।